बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों मेरी तमाम माँ और बहनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और ढेर सारी खुशियाँ आपको देखना नसीब करे, आमीन। रमजान में खवातीन किस तरह काम के साथ इबादत के लिए वक्त निकाल सकती हैं, आज का हमारा मौजू है। रमजान मुबारक मुकद्दस महीना है जिसमें हर शख्स चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत करे, जिसके लिए लोग अपनी दीगर जरूरियात को तर्क कर देते हैं। मगर खवातीन रमजान मुबारक में भी इबादत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती और इनका ज्यादा वक्त किचन और घर की जिम्मेदारियों में गुजर जाता है। लेकिन खवातीन भी इबादत के लिए कुछ वक्त निकाल सकती हैं। जानिए कैसे। काम के साथ साथ इबादत के लिए वक्त निकालें। सहरी बनाने में जल्दी करें और सहरी के काम से फरग होने के बाद आप आधा घंटा अपनी इबादत के लिए रोजाना मुख्तस कर लें। इसमें नमाज, कुरान और तस्बीहात सब का दुरानिया खुद तय कर लें। जोर से 1 घंटा कबल आपके पास अच्छा वक्त होता है, इसमें भी आप इबादत के लिए खास वक्त निकाल सकती हैं। और फिर जोहर की नमाज के बाद जो अफ्तारी से कबल के जरूरी काम हैं वो कर लें। असर अगर वक्त पर अदा कर लें और अफ्तारी के काम साथ साथ मुकम्मल कर लें तो अफ्तार से पहले आप कामों से फारग भी हो जाएंगी और 10 मिनट आपको यकीनी तौर पर मिलेंगे। इसमें आप तस्बीहात पढ़ सकती हैं और अपने अल्लाह से दुआएं मांग सकती हैं। अफ्तार के तकरीबन 1 घंटे बाद आप फारग हो जाती होंगी कामों से। इस दौरान आप कुरान पढ़ने के लिए अच्छा वक्त निकाल सकती हैं। इशा की नमाज के बाद सोने से कबल आपके पास कुछ वक्त जरूर होता है जिसमें आप रोजाना की तस्बीहात पढ़ सकती हैं। किसी भी काम को करने के लिए वक्त नहीं मिलता, लेकिन काम करने के लिए खुद वक्त निकालना पड़ता है। लिहाजा आप अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों के साथ इबादत के लिए दिन भर में से 1 या 2 घंटे लाजमी निकाल सकती हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बरकतों से दामन भरता है तू। अल्लाहु अल्लाह